हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती जो टीआरई 4.0 है उसमें टीजीटी का जो है ऑल सब्जेक्ट का सेप स्कोर क्या रह सकता है, इस पे अपन जो है वो परिचर्चा करेंगे कि कितने नंबर पे जो है आप लोगों का सिलेक्शन इस टीआरई 4.0 में हो सकता है। टीजीटी के सारे विषयों की बात करेंगे और पीजीटी का, साथ में पीआरटी का और 6 to 8 का। ठीक है, इनका जो है मैंने पहले ही वीडियो आपको दे दिया है, चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, टीजीटी में एक एक विषय की बात करेंगे, टीआरई 3 में कितना कट ऑफ गया सारी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके इंग्लिश विषय की। ठीक है, इंग्लिश विषय में कैसा सिलेक्शन है, और जहाँ तक मेरे को पता है और एनालिसिस आप करेंगे तो टीजीटी में सबसे आसान अगर सिलेक्शन है तो वो है इंग्लिश विषय में। कैसे है देखिए, जब टीआरई 3 की बात है, कब की बात है, टीआरई 3 में इंग्लिश विषय में जो है आपके 2961 अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने जो है सफल घोषित किया था। और कट ऑफ इस प्रकार से रहा था, कैसा क्या कट ऑफ रहा था इंग्लिश विषय की अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आप यूआर कैटेगरी का देखेंगे ना, अनारक्षित कैटेगरी का मतलब यूआर जो कैटेगरी है, 61 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। कितने नंबर पे हो गया था? 61 नंबर पे आपका सिलेक्शन जो है, मतलब 61 मार्क्स जिसके आए थे उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो गया था। अनारक्षित महिला में 60 नंबर पे हुआ था। ईडब्ल्यूएस जो महिला है उसकी कट ऑफ गई थी 58 नंबर। ईडब्ल्यूएस में महिला की भी 58 थी। एससी में देखो 39 नंबर, बच्चे ही नहीं मिलते। एससी महिला की 39, एसटी पुरुष की 45, 43, ईबीसी में 49 कट ऑफ, बीसी में 58 कट ऑफ, 57 कट ऑफ। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो टीजीटी इंग्लिश है, जो आपका टीजीटी इंग्लिश है, अगर कोई बच्चा, जैसे मान लो इस बार थोड़ा कंपटीशन भी रहेगा टीआरई 4.0 में, अगर मान लो आप लोग 70 प्लस का भी टारगेट लोगे ना, 70 प्लस का टारगेट ले लोगे तो आप लोग जो है वो आसानी से सिलेक्शन ले लोगे। और 70 प्लस करना इंग्लिश में कोई हार्ड काम नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वही 40 नंबर का तो आपको जीके जीएस है और 80 नंबर सब्जेक्ट में आपको पता है इंग्लिश ग्रामर भी आनी है, और साथ ही साथ में आपको जो है आपको कल्चर भी करना है, सॉरी लिटरेचर भी आपको करना है। तो ग्रामर और लिटरेचर ये सब भी आपको हम करवा रहे हैं और जीके जीएस भी करवा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर एक नंबर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, ये रहा, इस पर मैसेज करके आप लोग तैयारी के लिए भी जुड़ सकते हो, और ये पीडीएफ भी पूरी मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर। तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना। इंग्लिश वाले, सबसे पहले इंग्लिश का बता दिया है मैंने। ठीक है, और 70 प्लस का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। अगला जो है आपका हिंदी विषय। अब हिंदी विषय का मैं आपको बता दूं, बाकी इंग्लिश वालों को मैंने बता दिया है। इंग्लिश वाला बच्चा टीजीटी का कोई भी अगर तैयारी करना चाहता है कि सर मेरे को जो है वो इस टीआरई 4.0 में कैसे भी सिलेक्शन लेना है, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके तैयारी के लिए जुड़ सकते हो। काफ़ी आसान सिलेक्शन है। आप देखो ना महिला का कट ऑफ जो है वो इंग्लिश में कितना कम गया है आपका। ठीक है, अब उसके बाद में हिंदी में, अब हिंदी का थोड़ा सा जो है वो आपका पिछली बार टीआरई 3 में हाई कट ऑफ रहा था टीजीटी में। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो आपका हाई कट ऑफ रहा था। कैसे? तो 2082 रिजल्ट दिए गए थे टीआरई 3 में। और अगर मैं बात करना चाहूँ आपकी कट ऑफ की, तो यूआर का जो कट ऑफ था, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यूआर का जो कट ऑफ था ना, यूआर का वो 87 मार्क्स था। कितना था? 87। और महिला का 86। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 83 था, फिर 82। लेकिन एससी में यहाँ बच्चे ही नहीं मिलते, देखो 41, 54। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि और अगर मैं ईबीसी वगैरह का भी दिखाऊं तो 73 है, 83 तक भी गया था बीसी का। ठीक है, तो मतलब कि एससी एसटी कम्युनिटीज की जो कट ऑफ है ना वो बहुत कम जाती है। अब हिंदी में भी वही है। अगर तुम सटीक रणनीति के साथ में तैयारी करोगे ना, हिंदी की सटीक रणनीति क्या, जैसे मान लो कि अभी 40 क्वेश्चन जीके जीएस का कॉमन है। अब आपको पता है कि इसमें अभी मैं लास्ट में रणनीति बताऊंगा आपको। ठीक है, तैयारी की रणनीति मैं लेकर के आया हूँ, सब कुछ सारे विषय की बताने के बाद में लास्ट में एक बार मैं रणनीति भी शेयर कर दूंगा। लेकिन सर अभी हिंदी में कितना टारगेट रखे टीआरई 4.0 वाले? तो भाई टीआरई 4.0 में बात ऐसे है, जैसे यूआर का बता रहा हूँ मैं, मोटा मोटा कैटेगरी कम कर लेना। 87 गया है तो आप टारगेट रखोगे सर मेरे 90 आने चाहिए, 90 अंक लाओगे तब जाकर के सफल होगा। हालांकि पेपर के लेवल पे भी ये डिपेंड करता है एसएपी स्कोर। ठीक है, और बाकी तैयारी के लिए आप लोग, मैंने बता ही दिया है, आप लोग जुड़ सकते हो ना इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। आगे देखिए, अगला जो आपको सब्जेक्ट अगर मैं दिखाऊँ, सोशल साइंस, जहाँ पर भीड़ रहती है लेकिन फिर भी कट ऑफ एक एवरेज कट ऑफ गया है। 2015 रिजल्ट दिए गए थे, और यूआर कैटेगरी का जो सोशल साइंस एसएसटी वाले बच्चे हैं ना, 83 कट ऑफ गया था। कितना? 83। और एसएसटी में तो आप 9th और 10th की एनसीईआरटी एससीईआरटी हल कर लो, और 11th की। यहाँ से 12% नहीं जाता, सब कुछ हम करवा रहे हैं, हमारी तैयारी ग्रुप में चल रही है। तो जो भी बच्चा एसएसटी से तैयारी करना चाहता है वो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना। ठीक है, अनारक्षित का 83 गया है।
ठीक है, महिला का 75 है, फिर कैटेगरी में देखो 69, 66 ऐसे आपका कट ऑफ गया है। ठीक है, सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी आप लोग देख सकते हो। फिर आ जाओ साइंस में। साइंस का कट ऑफ टीजीटी में कम रहा है। ठीक है, टीजीटी में साइंस में आपको पता है, बस मैं कह रहा हूँ ना, 9th-10th की एनसीईआरटी कर लो, 11th की केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे, पिछली बार केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखे गए हैं। 9th-10th में भी जैसे सब्जेक्ट करना है तो आप चैप्टर वाइज कर लो, रासायनिक अभिक्रिया है, धातु है, अम्ल सार है, चैप्टर वाइज कर जाओ सारा, है ना। अब यहाँ पर लगभग जो है वो 73 मार्क्स में, यूआर कैटेगरी में साइंस में जिसके 73 मार्क्स थे ना, उसका सिलेक्शन हो गया था टीजीटी में। अभी तो मैं रणनीति बताऊंगा लास्ट में कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, अनारक्षित महिला का भी 73 गया था यहाँ पर। और आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का 70, एससी में 43 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, एसटी में 44 पे हो गया था, ईबीसी में 63 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। समझ रहे हैं? तो सबसे आसान है साइंस में भी सिलेक्शन, आप लोग बस तैयारी जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप करें ना तो आराम से। और मैं कह रहा हूँ ना, जो हमारा ये सेल्फ स्टडी प्लान है ना, एक ग्रुप में हम तैयारी करवाते हैं, और डेफिनेटली देखना इस टीआरई 4.0 में हम लोग जो है ना वो कितने सिलेक्शन देते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ स्टडी प्लान जो है पहले भी 3500 सिलेक्शन दे चुका है। अगर आप लोगों का मन है कि सर मेरे को सिलेक्शन निकालना है इस टीआरई 4.0 में, मैं टीजीटी 6 to 8 किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इस नंबर पे मैसेज से कर लेना आप लोग, है ना, जुड़ जाना कि मेरे को सब्जेक्ट बता देना कि सर हम इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। अब आओ अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ। भाई सबसे हार्ड कंपटीशन रहता है, आपको पता है, टीजीटी मैथ का सबसे हाई कट ऑफ, यूआर का कट ऑफ चला गया था कितना, 102 नंबर, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रह गया। अब तुम 9th-10th की वही मैथ आपको हल करनी पड़ेगी, जैसे मान लो एलसीएम एचसीएफ है, प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ सारे चैप्टर है ना, ट्रिगोनोमेट्री सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कोरिंग है तो अच्छे नंबर आ जाते हैं इसमें। यूआर महिला का 92 गया था, ईडब्ल्यूएस का 101 पे पहुंच गया था। ठीक है, 76। एसटी में देखो ना आप, एससी एसटी में तो 50-50 नंबरों पे भाई जो फॉर्म भर दिया, थोड़ी बहुत तैयारी कर लिया ना, डेफिनेटली वो सिलेक्शन तक पहुंच गया, ज़्यादा नहीं रहती है। ठीक है, अब थोड़ा सा सर परीक्षा पैटर्न, मैं टीजीटी का थोड़ा सा परीक्षा पैटर्न समझ लेना आप, बहुत जरूरी बातें अभी आपको बता रहा हूँ कि टीजीटी का परीक्षा पैटर्न देखिए, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, आप सभी को पता है। भाषा एर्था जो है वो बिल्कुल बुनियादी सवाल होते हैं, इससे क्वालिफाइंग है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग 2 जो 40 नंबर का मैं आपको बता रहा था ना, जीके जीएस, इसमें देखिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, करंट जीके, ये सब कुछ शामिल है। और इसका तो हमारा रामबाण जो है ना बैच चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 40 में से 30 प्लस तो हम उसी में करवा देंगे जीके जीएस वाले में। ठीक है, ये नंबर आ रहा है ना, इस पे मैसेज करके आप लोग जुड़ जाना। दूसरा भाषा जो आपका भाग 3 है, सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट विशेष, ये आपके चुने गए विषय जो भी आपका टीजीटी में विषय है, हिंदी, गणित, विज्ञान, उस पर आधारित होता है। भाग चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विषय की गहराई से आपको तैयारी करनी चाहिए। एंड देखिए विशेष रूप से मैंने आपको यहाँ पर कहा भी है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी कक्षा 9-10वीं की बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों को अच्छी तरह से पढ़े, कॉन्सेप्ट स्पष्ट करने के लिए 11वीं-12वीं की किताबों का भी सहारा आपको लेना चाहिए। हिंदी विषय के लिए व्याकरण और साहित्य के प्रमुख लेखकों की रचनाओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। सामान्य अध्ययन के लिए बिहार विशेष आपको पढ़ना है। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, सब कुछ जो भी है ना, जीके जीएस हो चाहे इसे सब्जेक्ट हो, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ 3500 सिलेक्शन पहले दिए हैं, इस बार आप देखना सिलेक्शन हम कितने निकालते हैं टीजीटी में। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है टीजीटी में कुछ सब्जेक्ट रह गए तो उनका आप लोग या तो इस मैसेज कर लेना मेरे को, या कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर जुड़ जाना, ग्रुप में सारी तैयारी करवाई जाएगी। और ये जो पीडीएफ है ये सब्जेक्टों वाली, ये भी इस नंबर पे जो है मैसेज करके आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।